Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes, class 4 science. Today we will start our chapter 11, page number 69. आज हम chapter 11 रीड करेंगे. इसका नाम है फोर्स वर्क एंड एनर्जी. फोर्स वर्क एंड एनर्जी, बल कार्य ऊर्जा. फोर्स मीन्स बल, वर्क मीन्स कार्य, एनर्जी मीन्स ऊर्जा. तो फोर्स वर्क एंड एनर्जी, बल कार्य और ऊर्जा. पेज नंबर 69. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट में पढ़ेंगे फोर्स. वी नो दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. हम जानते हैं कि पुश और पुल को बल कहा जाता है. पुश करना और पुल करना, खींचना, कि धक्का देना और खींचना बल कहलाता है. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैसेस अ बॉडी टू स्टार्ट मूविंग और टू स्टॉप व्हेन इट इज इन मोशन. जो बल होता है, बल एक बाहरी एजेंट होता है जो गति में होने पर शरीर को हिलना या बंद करना शुरू कर देता है. मतलब बल क्या होता है? फोर्स एक बाहरी एजेंट होता है. गति होने पर, कुछ भी गति होने पर, मूवमेंट होने पर शरीर को हिलना, है ना, या बंद करना, मतलब हिलना या बंद करना शुरू कर देता है, वो फोर्स होता है. टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स के प्रकार, बलों के प्रकार. इन नेचर, प्रकृति में, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोर्सेज. बलों के विभिन्न रूप हैं. दे आर, वो हैं. फर्स्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षण. ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण. द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज ग्रेविटी. वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती हैं. टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर खींचती हैं, गुरुत्वाकर्षण कहलाती हैं. ग्रेविटी क्या हुआ? वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है. जैसे जो जमीन है वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है. इट इज़ एन इनविजिबल फोर्स. यह एक अदृश्य बल होता है ना, इनविजिबल, अदृश्य. द फोर्स पुल्स एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ. यह बल पृथ्वी की ओर सब कुछ नीचे खींचता है. ग्रेविटी क्या करता है? पृथ्वी की ओर सब कुछ नीचे खींचता है. दैट इज़ वाई व्हेन यू थ्रो समथिंग अपवर्ड्स इट फॉल्स डाउनवर्ड. जब आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह नीचे की ओर गिरती है. मतलब हम कुछ चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी अपनी ओर नीचे उसको खींचेगी, है ना. तो ये मतलब, इसका मतलब हुआ ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, है ना. जैसे कुछ चीज़ अपन ने ऊपर फेंकी है तो वो आनी तो वापस नीचे है, क्योंकि पृथ्वी उसको, तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण. पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है उसको, अपन ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन वो आएगी नीचे वापस. तो ये हो गया ग्रेविटी. ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण. देखो, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री. उसके ऊपर एक एप्पल है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है ना. डिड यू नो, क्या आपको पता है? पता था. द अर्थ इज़ अ वेरी बिग मैग्नेट टू सो अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ. पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है. क्या है? बहुत बड़ा चुंबक है, इसलिए सब कुछ अपनी ओर आकर्षित करता है. सेकंड, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण. क्या होता है? फ्रिक्शन मीन्स घर्षण. द फोर्स विच स्लोज डाउन और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन. जो बल किसी गतिमान पिंड को धीमा या बंद कर देता है उसे घर्षण कहते हैं. मतलब वह बल जो किसी गतिमान पिंड, कोई भी गतिमान जो होता है ना, कोई चलता हुआ जो होता है, उसको धीमा या बंद कर देता है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड विदाउट स्लिपिंग और फॉलिंग. यह घर्षण के कारण है कि हम फिसलने या गिरने के बिना सड़क पर चलने में सक्षम है. बिना फिसले, बिना गिरे हम घर्षण की वजह से हम सड़क पर चल सकते हैं. ठीक है, देखो ये गर्ल वॉकिंग ऑन द रोड, ये फ्रिक्शन के हिसाब से चल रही हैं. अब मस्कुलर फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज नोन एज मस्कुलर
फोर्स, मांसपेशियों का बल। मस्कुलर मीन्स होता है मांसपेशियाँ। तो हमारी जो मांसपेशियों द्वारा उत्सर्जित बल को मांसपेशियों के बल के रूप में जाना जाता है। जो हमारी बॉडी से जो बल किया जाता है, जो बल उत्सर्जित किया जाता है, जो बल एक्सर्टेड किया जाता है, उसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। जैसे कि देखो, अ मैन डूइंग वेट लिफ्टिंग, ये लड़का है, ये क्या कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है ना, मतलब वजन, ये जो होता है ना, इस वजन को उठा रहा है और नीचे रख रहा है, उठा रहा है नीचे रख रहा है, तो ये अपने मसल्स के द्वारा होता है, मस्कुलर फोर्स होता है ये। समझ पाइए। और फोर्थ है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, फिर मस्कुलर, अब मैकेनिकल फोर्स। यह क्या होता है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन्स, यह बल मशीनों द्वारा लगाया जाने वाला होता है। मशीन्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज, मशीनें बल लगाती हैं, कैसे, डिफरेंट वेज में, विभिन्न तरीकों से मशीनें बल लगाती हैं। अब ये हो गया हमारा आज फोर्स। अब नेक्स्ट आया वर्क। वर्क मीन्स होता है कार्य, काम। इन टर्म्स ऑफ साइंस, विज्ञान के संदर्भ में, अ वर्क इज सेड टू बी डन, किसी कार्य को, अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या होता है, जो किसी बल को या किसी कार्य को बल पर, किसी वस्तु के बल पर ले जाने पर बल कहा जाता है। मतलब वर्क इज सेड टू बी डन, एक काम कब कहा जाता है कि डन हो गया, इफ, यदि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई बल किसी सब वस्तु पर अप्लाई किया जाता है, तो मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम जब वो वस्तु उस डायरेक्शन में, उस बल के डायरेक्शन में मूव हो जाती है, तो यह एक कार्य, एक वर्क कहलाता है। मतलब किसी चीज़ को अपन ने, किसी काम को करा बल के द्वारा, अपन ने फोर्स के द्वारा, तो वो वर्क इज डन कब होगा, कि जब वो कार्य पूरा हो जाएगा, वो बल के द्वारा उस वस्तु पे बल लगा के फोर्स करके जो वो जिस डायरेक्शन में उसे दिया जाएगा पूरा कर लेगा, तो वो हो जाएगा एक वर्क इज डन। नो वर्क इज सेड टू बी डन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। अब नो वर्क, यदि कोई वस्तु उस पर बल लगाने के बाद अपने मूल स्थान से नहीं हटती हैं, उस पर बल लगाया हमने और लेकिन वो मूल स्थान से नहीं हटती हैं, तो वो कोई काम नहीं कहा जाएगा। और अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया और वो वहाँ से हट गई और जिस दिशा में हम, जिस जगह उसको रखना चाहते हैं वहाँ पर रख दिया, तो यह हो जाएगा, एक काम कहला जाएगा। और अगर ये अगर हमारे बल द्वारा वह उस जगह से नहीं हिलती हैं, तो वह नहीं हटती हैं, तो वह काम नहीं कहलाएगा। अंडरस्टूड। The work done by an object can be calculated from the following formula। किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य की गणना नीचे लिखे हुए सूत्र से की जा सकती है। जैसे कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किया गया कार्य, वर्क डन मीन्स किया गया कार्य बराबर बल द्वारा, वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी। किया गया कार्य बराबर फोर्स, बल इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जिस वस्तु द्वारा डिस्टेंस कवर की गई है वो। तो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब सिंपल मशीन। अब मशीन किस टाइप की होती है, मशीनें भी बहुत तरह की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन। द डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क फास्टर एंड ईजियर इज कॉल्ड सिंपल मशीन। वह उपकरण, वह डिवाइस जो हमारे काम को तेज और आसान बनाता है, उसे सरल मशीन कहा जाता है। वी यूज़ ए वेराइटी ऑफ सिंपल मशीन इन आवर डेली लाइफ। हम हमारी डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की सरल मशीनों का उपयोग करते हैं। दीज आर लीवर, पुले, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू एटसेट्रा। इसकी लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, प्लेन है ना, वेज, स्क्रू आदि, ये सब मशीनें होती हैं, सिंपल मशीनें होती हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। अब
सबसे पहले लीवर अ लीवर इज अ रिगिड बार फिक्स्ड एट वन पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम। लीवर एक कठोर बार होता है जिसे एक बिंदु पर फुलक्रम कहा जाता है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट वेट्स एंड कट थिंग्स। इसे किस लिए यूज़ किया जाता है? इसका उपयोग वजन उठाने और चीज़ों को काटने के लिए किया जाता है। किसका? लीवर का। सीसा, नट क्रैकर एंड बोतल ओपनर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर। जैसे कि सीसा होता है ना, ये ऐसा होता है सीसा, है ना, नट क्रैकर, बोतल ओपनर, ये सब एक लीवर के एग्जाम्पल हैं। इसके उदाहरण देखो, सीसा, नट क्रैकर, बोतल ओपनर, ये सब ये लीवर के एग्जाम्पल। दैट्स इनफ फॉर द डे। आई होप you have understood it. Please read this chapter. We will continue the chapter in our next video. Thank you.